ना मित्रों, आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस कारण से वह तनाव में, बेचैनी में, चिंताओं में घिरा रहता है। और जो पुराने मनुष्य के पास इतनी नहीं थी जितनी आज के मनुष्य में है। आज के मनुष्य के पास सबसे बड़ी समस्या है उसके विचार, ये खोपड़ी। 24 घंटे हमारे भीतर विचार चलते रहते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के। पहले के मनुष्य के पास इतने विचार नहीं होते थे, आज के मनुष्य के पास विचार इतने ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण है मित्रों, पहले के मनुष्य के पास जो आसपास का वातावरण था वो ज्यादा विचार पैदा नहीं करता था। एक छोटा समाज था, आसपास के लोग थे, उनसे रोज मुलाकात होती थी, वहीं उठना बैठना होता था, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा रेडियो सुन लो, बस इतनी ही दुनिया थी। उस कारण से ज्यादा विचार हमारे भीतर नहीं आते थे। लेकिन आज के समय में समाज, परिवार औरों के द्वारा तो विचार आते ही हैं। उसके अलावा यदि हम मोबाइल देखते हैं तो वह भी विचार दे रहा है। उनको देखते हैं, सुनते हैं तो वहां भी कुछ तनाव की खबरें, चिंताओं की खबरें सब तरह की आती रहती हैं। समाचार देखो तो वहां अलग अलग तरह की खबरें, समाचार पत्र पढ़ो तो वहां नेगेटिव पॉजिटिव खबरें, टीवी देखें, सीरियल देखें तो वहां भी उतार चढ़ाव, कभी किसी के साथ अच्छा हो गया, कभी किसी के साथ बुरा हो गया। ये सब हमारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता रहता है और इस सारे का सारा वातावरण से हम विचार हमारे भीतर डालते जा रहे हैं। इसलिए आज का मनुष्य जितना खोपड़ी में विचार लेकर के घूम रहा है, और आज की पढ़ाई भी, आज का अध्ययन, आज की पढ़ाई इतनी ज्यादा लोड लिए हुए है, तो इतना लोड एक व्यक्ति के खोपड़ी में कैसे समा सकता है। और इसी कारण आज जो नेगेटिव खबरें देखने को, सुनने को मिलती हैं, जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, साइलेंट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, ये सब इस खोपड़ी की समस्याओं के कारण हो रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के भीतर इतने ज्यादा विचार डाल रहे हैं, इतने नेगेटिव पॉजिटिव विचार चल रहे हैं, वह अपने को संभाल नहीं पा रहा है, वह अपने को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। इस कारण से आज का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशानी में है। तो ऐसी कौन सी ध्यान विधियां हैं, ऐसे कौन से उपाय हैं जो इन समस्याओं से हमें मुक्त कर सकते हैं? ओशो द्वारा दी गई ध्यान विधियां मित्रों आज के मनुष्य को जान करके ही बनाई गई है। क्योंकि ओशो आधुनिक जगत में पैदा हुए, उन्होंने देखा मनुष्य किस तरह से बढ़ रहा है, आज का समय किस तरह से बढ़ रहा है, और उस तरह से, जिस तरह से आज का समय बढ़ रहा है, उसी तरह की विधियां ओशो ने हमें बताई। तो ओशो की विधियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले वे हमारी ये जो खोपड़ी का लोड है, ये जो मस्तिष्क में हमारे भार बन गया है, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की उलझनें, व्यर्थ की चिंताएं, इतना ज्यादा जो हमारी लिए आवश्यक भी नहीं है, उन सब से हम भरे हुए हैं, इतना लोड लिए घूम रहे हैं और इसी कारण से सार्थक नहीं कर पा रहे। हम ठीक काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि गलत चीजें हमारे भीतर बहुत भीतर भरी हुई हैं। तो कैसे इन व्यर्थ की चीजों को खोपड़ी से हटाया जाए और इस खोपड़ी को शांत किया जाए, निर्विचार स्थिति में लाया जाए, निर्भर किया जाए, भार मुक्त किया जाए, इसके लिए ओशो ने बहुत सी विधियां दी हैं। उनमें प्रमुख है सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, मिस्टिक रोज, बॉर्न अगेन, नो माइंड। ये ध्यान और थेरेपियां हैं जिनके माध्यम से हम इस खोपड़ी की गंदगी को, इस खोपड़ी के भार को हटा करके निर्भर, एक भार मुक्त दशा में प्रवेश कर सकते हैं और जीवन के आनंद को महसूस कर सकते हैं। इनमें से एक विधि है नो माइंड। यह विधि नहीं कह के थेरेपी है, क्योंकि विधि जो है वो लंबे समय तक चलती है, वो 3 महीने 4 महीने तक आप करें तब उसके प्रभाव आते हैं। और थेरेपी का मतलब है
कि ऐसी चिकित्सा, ऐसे प्रयोग जो आपको कुछ ही दिनों में वह अनुभव करा दे जो एक विधि लंबे समय तक कराती है, तो उसको नो माइंड थेरेपी है। वह 7 दिन का प्रयोग है मित्रों, और बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, बहुत शक्तिशाली। 7 दिन में यदि हम अपने जीवन में इस थेरेपी को करें तो 7 दिन में हमारे भीतर आमूल परिवर्तन हम महसूस कर सकते हैं। यह विधि करती क्या है? 7 दिन में यह विधि ऐसा क्या कर देती है, इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। ओशो ने इस विधि में इस बात का ख्याल रखते हुए कि हमारे इस खोपड़ी में जितना लोड है उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए एक जिब्रिस नाम की मेथड, जिब्रिस नाम का प्रयोग बताया। एक पहले संत हुए जब्बार, वो ऐसी भाषा बोलते थे जो अजीबोगरीब थी, यानी ऐसी भाषा बोलना जिसको हम नहीं जानते। जैसे हम भारतीय, हम चाइनीज नहीं जानते हैं, तो चाइनीज भाषा हम बोले तो कैसे बोलेंगे? तो हम चाइनीज बोलेंगे तो बोलने का प्रयास करेंगे तो वैसे बोलेंगे जो हम चाइनीज भाषा नहीं जानते, लेकिन उस तरह की शैली को अपनाएंगे। तो हम चाइनीज भाषा, जापानी भाषा या अंट संट भाषा बोलें तो होगा क्या? जैसे मैं एक भाषा का प्रयोग करता हूं जो मुझे नहीं आती है। अब ये भाषा जो है वो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये क्या बोल रहा हूं, इससे क्या होगा? मित्रों, हम जो बोलते हैं वो बोलने का जो मेन बात है वो शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हम बोलने के पीछे जो ऊर्जा हमारी निकलती है, उस ऊर्जा से बहुत सी चीजें निकलती हैं और हमारे बोलने से हम हल्के होते हैं। जैसे मैं क्रोध करता हूं, तो क्रोध करूंगा अगर मैं, तो क्रोध में मैं अगर मेरी भाषा में क्रोध करूंगा तो कैसे बोलूंगा? मैं क्रोध में बोलने की कोशिश करता हूं, बताता हूं आपको कैसे बोलूंगा, तो आप उसे महसूस करना। मैंने कहा था ना तुम ऐसे करना है, फिर तुमने ऐसे क्यों किया? जब मैं कह रहा हूं मुझे ऐसे करना है तो मुझे ऐसे ही करना है, और तुम मेरे बीच में पंचायती करने वाले कौन होते हो? अब ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे करता हूं, मैं इसलिए मुझे बीच में मत रोको। लेकिन तुम रोकने वाले कौन होते हो? अब देखो, मैं जो कर रहा हूं वो मुझे करने दो, आप मुझे मत रोको। अब ये दोनों बातें मैंने कही, लेकिन आप स्वयं बताओ कि कौन से बोलने की शैली से मेरा क्रोध निकला और कौन सी बोलने की शैली से मेरा क्रोध नहीं निकला। स्वाभाविक है कि जब मैं पहले बोल रहा था, जब क्रोध में बोल रहा था, मैंने कहा था ना मैंने ऐसे मत करना है, ऐसे मत करना है, लेकिन तुमने ऐसे क्यों किया? मेरे बीच में पंचायती क्यों कर रहे हो? यहां मेरा क्रोध निकल रहा है। तो मैं भाषा जानता हूं, मैं क्रोध निकाल रहा हूं, क्रोध निकाल करके मैं हल्का भी महसूस करता हूं। जब मैं क्रोध निकाल देता हूं तो मैं शांत भी होता हूं। लेकिन उसमें एक खतरा है। खतरा क्या है कि जब मैं क्रोध किसी पर निकालूंगा तो वो व्यक्ति वापस भी कुछ कहेगा, और यहां मैं निकाल रहा हूं लेकिन वापस वो गाली देगा, वो कुछ करेगा, तो मेरे भीतर वापस क्रोध पैदा होएगा। तो फिर तो मैंने निकाला और वापस लिया, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। और यदि अकेले में भी मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके निकालता हूं तो मैं स्वयं भी पूरी तरह से निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां कोई भी नहीं है, ये एक नाटक है और मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूं। लेकिन उन शब्दों से, उन भाषा से, चूंकि मैं जानता हूं कि मुझे पता है ना मैंने ऐसे किया, तो मैं कहीं ना कहीं उन विचारों को कहीं ले जाऊंगा और उस व्यक्ति से जो मेरा संबंध है, किसी भी व्यक्ति से जिससे मैं लड़ रहा हूं,
उसके विचार और आएंगे, उन शब्दों से मैं कुछ और चीजें निर्मित करूंगा, मेरे शब्द और अर्थ लगाएंगे, उससे और कुछ संग्रहित होगा। यानी जो मैं चीज जानता हूं उसे और भी संग्रह होने की संभावना रहती है। लेकिन जो भाषा मैं जानता नहीं हूं उसको अगर मैं बोलता हूं तो देखिए, जैसे जैसे हम उस भाषा को बोलेंगे, आप प्रयोग करके अगर देखेंगे तो पता चलेगा, जैसे जैसे आप इस भाषा को बोलेंगे तो उस भाषा में धीरे धीरे आपकी वो चीजें निकलने लगेंगी जो आपके भीतर से एनर्जी निकलना चाहती है, वो अपने आप निकलने लगेंगी। और चूंकि आप भाषा जानते ही नहीं, उसका अर्थ आप लगा नहीं पाएंगे, इसलिए वापस संग्रहित कुछ नहीं होगा और केवल निकलने का ही प्रोसेस होगा। अब जैसे मैं पुनः भाषा बोलता हूं, अगर मेरे भीतर बहुत क्रोध दबा हुआ है तो जब मैं ये भाषा बोलूंगा तो अपने आप ही क्रोध निकलेगा। कैसे? देख दो। अब ये देखिए, अब यहां क्रोध निकल रहा है, क्रोध निकल रहा है शब्दों के, ऐसी भाषा के माध्यम से जो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वापस संग्रहित नहीं हो रहा है। और जब वापस संग्रहित नहीं रहा है, खाली निकल रहा है, तो हम इस खोपड़ी को एकदम शांत करते जा रहे हैं। अब ये शांति की ओर ले जा रहा है। तो यह जो विधि है नो माइंड, इसमें पहले 1 घंटे के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो हम नहीं जानते, और 1 घंटे में, मैं तो ये 2, 4, 5 मिनट का ही मैंने प्रयोग बताया, 1 घंटे में इतना कुछ निकल जाता है, इतना कुछ निकल जाता है कि हमें कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी। और फिर शांत होना, बैठना, फिर हम शांत होकर शून्य को देखते हैं, बैठते हैं, शांति को महसूस करते हैं। और यह प्रयोग ऐसे 7 दिन चलता है। अब आप कल्पना करिए, 7 दिन में अगर मैं इन चीजों को सबको निकालूं जो मेरे भीतर मौजूद है, तो क्या मैं एक नया मनुष्य नहीं बन जाऊंगा? एक नया आदमी सामने नहीं आएगा? मेरे भीतर आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा? आखिर कितना भरा हुआ है। और जब ये निकलना शुरू होगा तो धीरे धीरे हम हल्कापन महसूस करेंगे, खालीपन महसूस करेंगे, और फिर उस खालीपन का हम आनंद लेंगे और करने का प्रयास करेंगे। ऐसे करके 7 दिन में एक नए मनुष्य को हम पाएंगे अपने भीतर। और आगे की बात तो ये भी है कि वो सत्य के अनुभव भी होते हैं, अपने होने के अनुभव भी होते हैं, तो उस संबंध में ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। उस संबंध में तो तभी चर्चा की जाती है जब आप इस प्रयोग को करें। तो मित्रों, इस प्रयोग को समझ करके, इस प्रयोग को कभी मौका मिले अवश्य करें, और ध्यान का आनंद, ध्यान की मस्ती, ध्यान की शांति को खुद जानें और पाएं कि ओशो ने जो विधियां दी हैं वो कितनी ज़्यादा कमाल की विधियां हैं आज के मनुष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।